नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर रवि क्लासेज में। इससे पहले जैन धर्म के 141% डाले हैं और उससे पहले महाजनपद काल के 101%, वैदिक सभ्यता के 302%, हड़प्पा सभ्यता के 224% और पाषाण काल के 106% डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये प्रश्न सभी के सभी वो प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे आईएएस हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हो, यूपी लोक सेवा आयोग हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, उन सब में आए हुए प्रश्न हैं वो डाले गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे क्या है कि जैसे ही वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1 नंबर 563 ईसा पूर्व है, 2 नंबर 558 ईसा पूर्व है, 3 नंबर 561 ईसा पूर्व है, 4 नंबर 544 ईसा पूर्व है। तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 1 नंबर 563 ईसा पूर्व है। सॉरी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता है महामाया देवी। वो कोल्य गणराज्य यानी कोल्य वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। किसने? बुद्ध ने, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। यानी गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? 1 नंबर उसका महापरिनिर्वाण, 2 नंबर उसका जन्म, 3 नंबर उसका गृह त्याग, 4 नंबर उसका प्रबोधन। तो किसको कहा गया है? अभी मैंने बताया था, उनका गृह त्याग। घर को त्यागा, उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? 1 नंबर शाक्य वंश से, 2 नंबर मायावंशी, 3 नंबर लिच्छवी वंश, 4 नंबर कोलीय वंश। कोलीय है, ये ए लिख दिया है गलती से, कोलीय वंश। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर कोलीय वंश। यहाँ पर ए की जगह ये है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1 नंबर वैशाली में, 2 नंबर लुम्बिनी में, 3 नंबर कपिलवस्तु में, 4 नंबर पाटलिपुत्र में। तो अभी मैंने बताया था पहले प्रश्न में, तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी लिख दिया है, लुम्बिनी है ये, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? 1 नंबर पार्थ, 2 नंबर परछन, 3 नंबर तथागत, 4 नंबर गुडाकेश। तो क्या नाम है गौतम बुद्ध का दूसरा? तथागत। गौतम बुद्ध के कई नाम मिलते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, तथागत भी कहा जाता था। और ये परछन है, परछन बोध यानी छिपा हुआ बुद्ध, ये शंकराचार्य को कहा जाता था, पार्थ अर्जुन को कहा जाता था। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा तथागत। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? 1 नंबर तक्षशिला, 2 नंबर कौशाम्बी, 3 नंबर कुशीनारा, 4 नंबर चंपा। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनारा में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को, उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, को 484 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में हुआ। इस समय मगध नरेश अजातशत्रु थे। मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? 1 नंबर प्रज्ञा परिमिता, 2 नंबर वज्र सूची, 3 नंबर अवदान कल्पलता, 4 नंबर सुतनीपात।
तो कौन सा है? महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा परिमिता। 1 नंबर आंसर है अपना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? 1 नंबर राजगृह, 2 नंबर कपिलवस्तु, 3 नंबर वैशाली, 4 नंबर श्रावस्ती। तो कहाँ पे दी थी अनुमति? वैशाली में। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली और वो मिली थी वैशाली में। प्रथम महिला बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी जिसको प्रवेश मिला था संघ में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक, उनको कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो जन्म, कमल, ये तो सुमेलित है। 2 नंबर महाभिनिष्क्रमण, पद चिन्ह नहीं, ये तो निर्वाण होता है, पद चिन्ह तो निर्वाण होता है तब पद चिन्ह, तो ये अपना गलत हो गया। संबोधि, बोधिवर्ष, महापरिनिर्वाण, स्तूप, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद में, स्तूप और निर्वाण, तो निर्वाण में पद चिन्ह, और महाभिनिष्क्रमण है इसके लिए प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 1 नंबर शाक्य, 2 नंबर मल्ल, 3 नंबर कोलिय, 4 नंबर कुरु। तो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। 1 नंबर आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? 1 नंबर वैशाली में, 2 नंबर पाटलिपुत्र में, 3 नंबर राजगृह में, 4 नंबर उज्जैनी में। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसमें बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। आनंद ने सूत पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में दे रखा है, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था? 1 नंबर भद्रबाहु, 2 नंबर पार्श्वनाथ, 3 नंबर शीलभद्र, 4 नंबर नागार्जुन। तो माध्यमिका मत है उसके प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिका और माध्यमिका करिका और शून्य सप्तशती विग्रह व्यावर्तनी जैसे ग्रंथों की रचना की। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, शून्यता भी कहा जाता है। इसके शिष्य आर्यदेव थे, उन्होंने चतुशतक ग्रंथ लिखा। अन्य आचार्य थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव एवं शांति रक्षित प्रसिद्ध जो संत थे। इस माध्यमिका संप्रदाय है, दर्शन है, इससे संबंधित उनके कई बार पूछा जाता है कई बार, तो उसमें मैंने आपको नाम बता दिए हैं और उनके पुस्तकों के नाम भी बता दिए हैं। इस माध्यमिका को शून्यवाद भी कहा जाता है, तो ये भी नाम भी ध्यान में रखना है। माध्यमिका या शून्यवाद के दर्शन के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। और इसे आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? 1 नंबर त्रिपिटक, 2 नंबर विनय पिटक, 3 नंबर अभिधम पिटक, 4 नंबर सुत्त पिटक। तो नियम किस में दे रखे हैं? विनय पिटक में। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। पतिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष, सूत विभेंग, स्वंदक एवं परिवार इसके भाग है। इसके जो 4 भाग मैंने बताए हैं वो पतिमोक्ष, सूत विभंग, स्वंदक और परिवार विनय पिटक के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार कश्यप मतांग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया? 1 नंबर चीन, 2 नंबर कश्मीर, 3 नंबर लंका, 4 नंबर गंधार। तो कहाँ पे
कैसे मतांग है बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पे किया था? 1 नंबर चीन में। कहाँ पे किया था? चीन में। मतांग है 67 ईस्वी में एक अन्य बौद्ध भिक्षु धर्मरत्न के साथ चीन गया था। वह चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और चीन में ही इसकी मृत्यु हो गई। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? 1 नंबर चंपा, 2 नंबर साकेत, 3 नंबर पाटलिपुत्र, 4 नंबर कौशाम्बी। तो कौन सा नगर नहीं जुड़ा हुआ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है वो महावीर के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? 1 नंबर सिंहली परंपरा। सिंहली परंपरा में महायान और दीपवंश जो इसके साहित्य हैं। 2 नंबर है चीन परंपरा यानी चीनी परंपरा में केटन। 3 नंबर है भारतीय बौद्ध साहित्य अवदान साहित्य। और 4 नंबर है तिब्बती परंपरा इतिहासकार तारकनाथ। तो कौन सी परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व है? 1 नंबर सिंहली परंपरा। सिंहली परंपरा है इसमें महावंश और दीपवंश 2 महाकाव्य हैं, उनका बहुत अधिक महत्व है तिथियां निर्धारण करने में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। बौद्ध प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? 1 नंबर आलार कलाम, 2 नंबर रुद्रक रामपुत्र, 3 नंबर मखली गोसाल, 4 नंबर निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर। तो महावीर के पास तो नहीं गए थे, है ना। तो उसके बाद में ये तीनों आचार्य थे, उनमें से 2 के पास आलार कलाम और रुद्र के रामपुत्र इनके पास से गए थे। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 2। मखली गोसाल है उन्होंने आजीविक धर्म की वो संप्रदाय है उनकी स्थापना की थी। ज्ञान प्राप्ति की खोज में बुद्ध वैशाली के निकट आलार कलम से मिले थे जो शाक्य दर्शन के आचार्य थे, और रुद्र के रामपुत्र राजगृह के समीप निवास करते थे। इन दोनों से वो मिले थे। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? 1 नंबर बोध गया में, 2 नंबर राजगृह में, 3 नंबर श्रावस्ती में, 4 नंबर वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली। महासांगिक संप्रदाय है उनका जो उदय है वो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद वैशाली में किया गया। इस समय वैशाली के भिक्षुओं ने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों को अपना लिया था जिन्हें अवंती आदि पश्चिमी स्थानों के भिक्षु त्याज्य समझते थे। अंततः भिक्षु संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय के साथ आस्था रखने वाला संप्रदाय है स्थविर और या थेरावादी, और नेतृत्व किया था महाकचायन, तथा परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय है महासंगिक या सर्वस्तिवादी। इनका नेतृत्व किया था महाकश्यप ने। 19 नंबर प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में किस को भावी बुद्ध माना गया है? कृकुचंद 2 नंबर, अमिताभ 3 नंबर, मैत्रेय 4 नंबर, कनक मुनि। तो किसको भावी बुद्ध माना गया है? मैत्रेय को। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। महायान में अनेक बोधिसत्वों की कल्पना की गई है। इनमें अवलोकितेश्वर यानी पद्मपाणि, मंजूश्री एक हाथ में पुस्तक तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करने वाले, वज्रपाणि, क्षतिगर्भ तथा मैत्रेय यानी कलशधारी भावी बोधिसत्व प्रमुख है। ये उनके बुद्ध के जो अवतार है वो माने गए थे, जो आपको मैंने बता दिए हैं। ज़्यादा प्रसिद्ध मैत्रेय हैं, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये काफ़ी रिपीट होता है प्रश्न। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है अभिधम पिटक में, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, विपुल्य सूत्र में।
तो किस में है? विनय पिटक में। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो विनय पिटक में संकलित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है? 1 नंबर भट्टीप्रोलु स्तूप, 2 नंबर अमरावती स्तूप, 3 नंबर नागार्जुन कोंडा, 4 नंबर जगियापेट। तो कौन सा स्तूप है जिसको धरणीकोट का महाचैत्य कहा जाता है? अमरावती स्तूप। ये अपना आंसर है, 2 नंबर आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? ये परिवर्तित गलत लिख दिया गया है, ये नहीं है, परिवर्तन हो गया था। 1 नंबर मारीची, 2 नंबर तारा, 3 नंबर हरिति, 4 नंबर फटिनी। तो कौन था? हरिति। देवी हरिति की प्रतिमा 1907-8 में विशाखापट्टनम के निकट से मिली है। वज्रयान में हरिति को देवी के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। सम्यक वस्तु के अनुसार वह राजगृह में रक्षक सतगिरी की बहन थी तथा उसका वास्तविक नाम अभयरिति था। हरिति का अर्थ है बालकों का हरण करने वाली। वह यही कार्य किया करती थी। अतः परेशान होकर लोगों ने बुद्ध की शरण ली। बुद्ध ने हरिति के पुत्र प्रियंकर को छुपा दिया। अंततः हरिति बुद्ध की शरण में पहुंची तथा बुद्ध ने उनकी दया भावना को जगाया। वह बाल भक्षक से बाल रक्षक बन गई। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? यानी 6ठी शताब्दी में किसने चीन की यात्रा की, वह किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? 1 नंबर एकांतवाद का, 2 नंबर सर्वस्तिवाद का, 3 नंबर शून्यवाद का, 4 नंबर अनेकांतवाद का। तो किसका अनुयायी था? सर्वस्तिवाद का। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म कांचीपुरम के 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में पैदा हुए थे। वे सर्वस्तिवादी सिद्धांत के आचार्य प्रजांतर के शिष्य थे। 38 वर्ष की अवस्था तक बौद्ध धर्म ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। 38 वर्ष की अवस्था में ही वे चीन भेजे गए। उन्हें सांगसान मोनेस्ट्री यानी शाओलिन टेम्पल में बौद्ध रुचि के स्थान पर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? 1 नंबर प्रथम, 2 नंबर द्वितीय, 3 नंबर तृतीय, 4 नंबर चतुर्थ। तो कौन सा करता है? द्वितीय। 2 नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। प्रत्युत्तर संवाद का अर्थ है संसार के सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? 1 नंबर प्रबंधन, 2 नंबर धर्मचक्र, 3 नंबर अष्टांगिन मार्ग, 4 नंबर त्रिरत्न। तो क्या है? धर्मचक्र, कल्याण मित्र धर्मचक्र। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिन मार्ग को कहा गया है, अष्टांगिन मार्ग, ये गलत हो गया, अष्टांगिन मार्ग है। कल्याण मित्र किसको कहा गया है? अष्टांगिन मार्ग को। बौद्ध ग्रंथों में कल्याण मित्र का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है, परंतु सर्वाधिक रूप से इसका प्रयोग धार्मिक मित्र के लिए हुआ है। तो किसके लिए कल्याण मित्र? किसके लिए? अष्टांगिन मार्ग के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? 1 नंबर आनंद, 2 नंबर सारिपुत्र, 3 नंबर सुभद्र, 4 नंबर उपाली। तो किसको दिया था? सुभद्र को। 3 नंबर आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम समय में सुभद्र की शंकाओं का समाधान किया। आनंद ने सुभद्र को बुद्ध से
उसके अंतिम समय में मिलने से रोकने का प्रयत्न किया था, परंतु सुबुद्र ने कहा कि उसने मन में व्याप्त शंकाओं को दूर करना आवश्यक है और इसलिए वो मिले और उनकी शंकाओं को दूर किया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। भारतीय विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 नंबर पद्मसंभव, 2 नंबर संरक्षित, 3 नंबर दीपांकर, 4 नंबर कुमारजीव। कौन थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही कूट चुनिए। पहले में 1 2 3, दूसरे में 1 2, तीसरे में 1 3, चौथे में 1 2 3 4। तो कुमारजीव है वो नहीं थे तिब्बत में, तो 1 2 3 अपना सही है। पद्मसंभव थे, संरक्षित थे, दीपांकर थे, इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है थेरीगाथा अंग है विनय पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम्म कोश का, अंगुत्तर निकाय का। तो किसका अंग है? सुत्त पिटक का। 2 नंबर आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो सत्य नहीं है उसका अपने को बताना है। 1 नंबर स्थावीरवाद जैन का एक संप्रदाय है। 2 नंबर निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 नंबर आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। 4 नंबर महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। तो स्थावीर है ये बौद्धों का संप्रदाय था, न कि जैनों का, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं पूछा गया है। 1 नंबर त्रिपिटक बौद्ध के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। 2 नंबर अभिधम्म पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है। 3 नंबर विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। 4 नंबर सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो इसमें अपना 3 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, ये गलत है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? 1 नंबर मौर्य, 2 नंबर शुंग, 3 नंबर सातवाहन, 4 नंबर कुषाण। तो किस में मिलता है? मौर्य। अपना 1 नंबर आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमेंदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वहां आया था और उसने इस स्थान की पूजा की थी। यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी इस अब की बार अभिलेख पूछा है। कौन सा अभिलेख है? अभी मैंने पहले बताया था। 1 नंबर वसाड़ स्तंभ अभिलेख, 2 नंबर निगली सागर स्तंभ अभिलेख, 3 नंबर रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, 4 नंबर रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा है? रुमेंदेई। अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? 1 नंबर लुम्बिनी में, 2 नंबर बोध गया में, 3 नंबर कुशीनगर में, 4 नंबर कपिलवस्तु में। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की अमर वाटिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में दे रखा है, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? 1 नंबर माध्यमिका और योगाचार, 2 नंबर विज्ञानवाद और स्थावीरवाद, 3 नंबर महासांघिक और थेरवाद, 4 नंबर आचार्यवाद और सर्वस्तिवाद। तो कौन सी शाखाएं थी? माध्यमिका और योगाचार। 1 नंबर आंसर है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। महायान बौद्ध मत के विकास का श्रेय नागार्जुन को है, जो कनिष्क यानी कुषाण वंश के समकालीन थे। महायान संप्रदाय में गुणों के स्थानांतरण में विश्वास था एवं बुद्ध का मानव रूप में चित्रण किया गया था, जिसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन था एवं इसके अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई थी। इसकी 2 दार्शनिक शाखाएं थी, शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन। प्रतिपादक थे नागार्जुन। महत्वपूर्ण ग्रंथ है माध्यमिक करिका और इसे आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से मिलता जुलता माना जाता है। उसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। दूसरा था विज्ञानवाद या योगाचार। प्रतिपादक था मैत्रेयनाथ तथा उसके शिष्य थे असंग। प्राचीनतम ग्रंथ असंकृत सूत्रालंकार। अन्य दार्शनिक जो इस संप्रदाय में हुए थे वो योगाचार के, मैंने शून्यवाद के दार्शनिक पहले बता दिए थे और योगाचार के अब बता देता हूँ। अन्य दार्शनिक वे थे वसुबंधु, दिडंगनाग, धर्मकीर्ति। इसके अनुसार संसार का निर्माण चेतन से किया गया है, जो स्वप्न से अधिक वास्तविक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। स्तूप एवं चैत्य के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। किस में मिलता है? 1 नंबर मिलिंद पनों में, 2 नंबर मध्यम निकाय में, 3 नंबर महापरिनिम्बा सूत्र में, 4 नंबर ज्ञान प्रस्थान सूत्र में। तो किस में मिलता है? महापरिनिम्बा सूत्र में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? 1 नंबर महायान बौद्ध मत का विवरण, 2 नंबर हीनयान बौद्ध मत का विवरण, 3 नंबर संघ के नियम, 4 नंबर राजा मिनाडर के प्रश्न। तो क्या है इसमें? संघ के नियम। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पतिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष, इसका दूसरा नाम प्रतिमोक्ष भी है, में बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी विधियों, निषेधों तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। इसका बौद्ध समाज में बड़ा महत्व था तथा माह में 2 बार पाठ किए जाने का विधान था, यानी महीने में 2 बार इसका पाठ करना जरूरी था। अगला क्वेश्चन है, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किसके साथ बुद्ध की आसनास्थ आकृतियां हैं, यानी किसके साथ बैठे हुए दिखाया गया है? 1 नंबर ब्रह्मा और विष्णु, 2 नंबर ब्रह्मा और इंद्र, 3 नंबर शिव और ब्रह्मा, 4 नंबर विष्णु और इंद्र। किसके साथ बैठे हुए दिखाया गया है? ब्रह्मा और इंद्र के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। 2 नंबर आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? 1 नंबर कपिलवस्तु, 2 नंबर वैशाली, 3 नंबर राजगृह, 4 नंबर श्रावस्ती। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। 2 नंबर आंसर अपना राइट चिन्ह हो जाएगा। लिच्छवियों ने अपने निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। कुटाग्रशाला महाविहार का निर्माण करवाया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली इसकी शिष्या बनी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी अमर वाटिका प्रदान कर दी। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणियों का संघ स्थापित हुआ। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। गौतमी के अनुनय विनय करने तथा उसके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान कर दी तथा कहा कि 500 साल से अधिक बौद्ध धर्म में जीवित नहीं रहेगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो वस्तुशास्त्र का नहीं है? 1 नंबर मानसार, 2 नंबर समरागण सूत्रधार, 3 नंबर महावस्तु, 4 नंबर मयमत। तो कौन सा है जो वस्तुशास्त्र का नहीं है? महावस्तु। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? 1 नंबर अमरपाली, 2 नंबर यशोधरा, 3 नंबर गौतमी प्रजापति, 4 नंबर माया देवी। तो कौन थी? गौतमी प्रजापति। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। यह है गौतमी प्रजापति है बुद्ध की मौसी थी और सबसे पहला प्रवेश इन्हीं को मिला था। उसके बाद में अमरपाली वैशाली की गणिका, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, नंदा गौतमी की पुत्री, खेमा या क्षेमा बिंबसार की पत्नी, विशाखा अंग जनपद की बधिये ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इन्होंने भी बौद्ध संघ है उसमें प्रवेश लिया था। विशाखा है इसने पूर्वाराम बिहार का निर्माण करवाया तथा बौद्ध संघ की संरक्षिका बन गई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जैसे ही अगला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सारे के सारे प्रश्न पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पुराने पेपरों में नहीं आया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा स्लो है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा लें, और ज़्यादा स्पीड से हैं तो वीडियो को रोक करके स्टॉप करके आप आराम से अपना आंसर सोचिए। उसके बाद में अपना आंसर देखिए कौन सा आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हिस्ट्री में ये तो होता ही है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, कम से कम किसी भी पेपर में ले लो 40% के आसपास प्रश्न हैं पुराने पेपरों से उठा के, एज इट इज ऑप्शन भी चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों पर संपन्न हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनमें उनका कालक्रम है वो बताना है। 1 नंबर पर है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। 2 नंबर पर है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 3 नंबर पर है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगृह। 4 नंबर राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और वैशाली। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहली बौद्ध संगीति है वो राजगृह में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति है वो वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है। अजातशत्रु उस समय शासक थे और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कार्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और उस समय शासक थे कालाशोक और जो संगीति के अध्यक्ष थे वह सर्वकामी थे और
मतभेद की उपस्थिति में बौद्ध धर्म दो भागों में स्थविर और महासंगीक में बंट गया था। इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में स्थविर और महासंगीक में बंट गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति है 251 ईसा पूर्व हुई थी। वो हुई थी पाटलिपुत्र में। उस समय शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। इस समय अभिधम पिटक का संकलन किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियम का निर्माण किया गया था। चौथी संगीति है वो हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में। और उस समय शासक थे कनिष्क, वसुमित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन था। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने बताया था 1 नंबर महाकश्यप, 2 नंबर वसुमित्र, 3 नंबर अश्वघोष, 4 नंबर मोगलीपुत्र तीसरे। तो मोगलीपुत्र तीसरे इसने अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध संगीति है उसकी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। अजंता चित्रकला का संबंध है जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, शाक्त धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो अजंता चित्रकला है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व के प्रथम स्थान पर रखे जाते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम, जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णन दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? 1 नंबर वैदिक युग में, 2 नंबर बौद्ध युग में, 3 नंबर मौर्य युग में, 4 नंबर मौर्योत्तर युग में। तो किस युग में माने जाते थे? बौद्ध युग में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, 4 नंबर 4। तो कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। कितने पिटक हैं? 3। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? 1 नंबर मल, 2 नंबर देव, 3 नंबर शाक्य, 4 नंबर कोलिय। तो किससे हैं? शाक्य। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है शाक्य समयक, ये समयक है, एक ज़्यादा लग गया है। समयक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगीन मार्ग का, अब इसमें कहाँ पर है ये समयक कर्मांत, ये पूछा गया है। 1 नंबर अंतिम सोपान है, 2 नंबर प्रारंभिक सोपान है, 3 नंबर सप्तम सोपान है, 4 नंबर समयक वाक्य का अनुगामी तथा समयक आजीव का पूर्वगामी सोपान है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर समयक वाक्य का पूर्वगामी और समयक आजीव का, समयक वाक्य का अनुगामी और समयक आजीव का पूर्वगामी है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 632 ईसा पूर्व में हुआ। सॉरी, उसमें मैंने बता दिया 632 बता दिया था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था अष्टांगीन मार्ग, उसमें ये सोपान है, उसमें से बीच में से ये सोपान पूछा गया है समयक कर्मांत। तो उसमें अष्टांगीन मार्ग में पहला है समयक दृष्टि, दूसरा है समयक संकल्प, तीसरा है समयक वाणी, चौथा है समयक कर्मांत, पांचवा है समयक आजीव, छठा है समयक व्यायाम, सातवां है समयक स्मृति और आठवां और अंतिम है समयक समाधि। ये अष्ट सोपान है, अष्टांगीन मार्ग हैं। और उनमें से अपने को पूछा था समयक कर्मांत, वो समयक वाक या वाणी से, वाणी के बाद में आता है और समयक आजीव से पहले आता है। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ?
1 नंबर प्रथम, 2 नंबर द्वितीय, 3 नंबर तृतीय, 4 नंबर चतुर्थ। तो किस समय आया था? महायान संप्रदाय, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कब बंटा था? चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी में जो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी संगीति, और उस समय हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बंट गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाओगे तो जैसे ही अगला वीडियो डालूंगा, यहाँ 1 से लेकर 50 तक पर्सन है, 51 से लेकर के 100 तक अगले वीडियो में, और उसके बाद में जितने भी पर्सन होंगे वो 50-50 पर्सनों का एक वीडियो डालूंगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा दूसरा वीडियो आया कि नहीं आया। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। अगला जो 49 नंबर प्रश्न है, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी राजा कालाशोक के समय? प्रथम, 2 नंबर द्वितीय, 3 नंबर तृतीय, 4 नंबर चतुर्थ। तो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? द्वितीय। इस राजाओं के जो नाम हैं वो याद करने का एक सूत्र है अका अक। तो उससे क्या है कि राजाओं के नाम हैं वो यादें रह जाते हैं। ऐसे अजातशत्रु, कैसे कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क, चारों राजाओं के नाम है वो क्रम से याद हो जाते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य, 2 नंबर पंच अणुव्रत, 3 नंबर अष्टांगिन मार्ग, 4 नंबर अहिंसा। तो पंच अणुव्रत है ये जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।